ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्लास में अजय की रैंक 12th है लेफ़्ट से और 17th है राइट से। तो टोटल निकालना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ठीक है, टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखो लेफ़्ट 12 है, राइट 17 है। 12 17 कितना हो जाएगा? 29 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 28 आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिनंदन जो है उसकी 6th रैंक है बॉटम से और टॉप से है 28। तो कितने स्टूडेंट होंगे क्लास के अंदर? तो बॉटम मतलब होता है सबसे नीचे, टॉप मतलब होता है सबसे ऊपर। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला ऐसे ही है टोटल निकालने का, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो देखो उसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 33। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और रहीम की जो रैंक है लेफ़्ट से 16th है। तो बताओ कि रहीम की रैंक राइट से कितनी होगी? तो देखो राइट निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस 1। तो देखो उसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 35। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुमन की रैंक 17th है लेफ़्ट से भी और राइट से भी। तो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालो। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लेफ़्ट प्लस राइट माइनस का 1। 17 17 माइनस 1, आंसर आएगा 33। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं और मधु की जो रैंक है 19th है लेफ़्ट से। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि अगर सीरीज़ को हम रिवर्स कर दें तो बताओ कि मधु का नया रैंक क्या होगा? तो देखो नया रैंक निकालने का भी फॉर्मूला होता है टोटल प्लस 1 माइनस ओल्ड रैंक। तो देखो टोटल कितना है? 40 प्लस 1 माइनस ओल्ड रैंक। ओल्ड रैंक में जो क्वेश्चन में दे रखा है या तो वो लेफ़्ट दे रखा होगा या तो राइट दे रखा होगा, वही उसकी ओल्ड रैंक होगी। तो ये हो जाएगा 41 माइनस 19 22 आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्लास में 38 स्टूडेंट्स है, ए की रैंक 7th है लेफ़्ट से और बी की रैंक है 8th राइट से। C इज़ इन द मिडल ऑफ A एंड B। A और B के बीच में कौन है? C है। देन फाइंड द रैंक ऑफ C फ्रॉम द लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, लेफ़्ट और राइट दोनों से इसकी रैंक बतानी है। तो देखो A और B के बीच में निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल माइनस A प्लस B। तो देखो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 23 स्टूडेंट्स। तो A और B के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 23 स्टूडेंट्स हैं। तो देखो टोटल कितने? 23 स्टूडेंट्स हैं A और B के बीच में। ठीक है, और C बीच में है A के और B के। तो देखो इधर 11 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इधर 11 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो 11 और 11 कितना हो गया? 22, और C एक स्टूडेंट हो जाएगा, एक 23। तो देखो टोटल 23 स्टूडेंट हो गए। तो हमसे क्या पूछा था कि C का लेफ़्ट भी बताओ, C का राइट भी बताओ। तो देखो C का लेफ़्ट ये हो जाएगा 11 और 7 18, और उसमें C को भी गिनना पड़ेगा तो एक गिन लो। तो 19th रैंक होगी लेफ़्ट से। फिर देखो C की राइट से, तो C का राइट ये रहा 11 और 8 19, और C खुद गिन लो 1 20 राइट से हो जाएगा। ठीक है, 20 रैंक राइट से। तो देखो ये था हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 36 है, और रवि की जो रैंक है टॉप से 12 है। ठीक है, और जो नीता की रैंक है
3 प्लेस अबव है रवि से, मतलब 3 ज़्यादा है रवि से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ नीता रैंक फ्रॉम बॉटम, ठीक है। बॉटम से नीता की रैंक कितनी होगी, तो इसकी मदद से हमें नीता की टॉप की रैंक मिल जाएगी। तो देखो 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये 9 होगा ना, वो नीता की टॉप की रैंक हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालनी है बॉटम की रैंक। तो देखो बॉटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल माइनस टॉप प्लस 1। तो देखो टोटल हमारा है 36 और नीता का टॉप रैंक कितना था, 9 था, प्लस 1, 27 प्लस 1 28 आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 45 है। पी की रैंक लेफ्ट से 12 है, क्यू की रैंक राइट से 14 है। इफ़ आर इज़ इन द मिडल ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में कौन है, आर है। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द रैंक ऑफ आर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड, मतलब लेफ्ट से भी देखना है और राइट से भी ढूंढना है। तो देखो हमसे क्या पूछा है, मिडल निकालना है, ठीक है। तो मिडल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल माइनस रैंक 1 प्लस रैंक 2। देखो टोटल कितना है, 45 है और रैंक कोई भी मान लो, ठीक है। फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि बीच में कितने लोग हैं, 19 लोग हैं। तो देखो बीच में कितने हैं, 19 लोग हैं, ठीक है। लेकिन P से R कौन सी पोजीशन में ये नहीं पता, तो इसका एक फॉर्मूला है 19 और 1 जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो देखो P से R कितना है, 10th पोजीशन है P से। तो देखो हमें पोजीशन मिल गई 10th पोजीशन, तो 10 की हेल्प से हमें R का लेफ़्ट मिल जाएगा, R का राइट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 12 क्या है, P का ये है, ठीक है। तो 12 और 10 ये 22 हो जाएगा और ये 14 ये रहा, 14 10 हो जाएगा 24। तो R से लेफ़्ट 22, R से राइट 24। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, रवि की रैंक लेफ़्ट से 12 है और राधा की रैंक राइट से 18 है। फिर क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन रवि एंड राधा, रवि और राधा के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखो हमें पता है कि मिडल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल माइनस रैंक 1 प्लस रैंक 2। टोटल कितना है, 80 है और रैंक 1 12, रैंक 2 18, ठीक है। 12 18 प्लस करेंगे कितना आएगा, 30 और ये 80, 80 में से 30 गया 50। तो हमारा निकल गया कि मिडल में कितने लोग हैं, 50। तो आंसर आ जाएगा 50। अब हम करेंगे कंपैरिजन पजल। तो देखो इन्होंने हाइट कैसे रखी है, डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो देखो विधु, फिर उसके बाद राम, करण, रोहन। तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, इसकी, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट। और सबसे कम किसकी है, रोहन की, तो इसको कहेंगे लोएस्ट। तो देखो ये हाईएस्ट हुआ तो ये क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट, ये क्या हो जाएगा, थर्ड हाईएस्ट, ये हो जाएगा फोर्थ हाईएस्ट, ठीक है। वैसे ही नीचे ये हो जाएगा सेकंड लोएस्ट, ये हो जाएगा थर्ड लोएस्ट, ये हो जाएगा फोर्थ लोएस्ट। समझ गए। देखो वेट और हाइट वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें कीवर्ड्स अलग अलग आएंगे, जो हैं
ग्रेटर, मोर, हैवियर, टॉलर देन। जैसे एग्जाम्पल, रवि इज़ टॉलर देन अमन, मतलब रवि बड़ा है ए से, तो रवि ऊपर आएगा और अमन नीचे रहेगा। देखो ये हमारा नेक्स्ट है लेसर, स्मॉलर, लाइटर, शॉर्टर देन, मतलब कम। तो जैसे एग्जाम्पल, रवि इज़ शॉर्टर देन अमन, मतलब रवि जो होगा वो छोटा होगा अमन से, ठीक है। तो रवि लेस देन ए, ठीक है। तो ऊपर कौन होगा, ए ऊपर होगा और आर नीचे होगा। तो अमन बड़ा है और रवि छोटा है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट है नॉट एस। बस ये ही लगने से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, ठीक है। रवि इज़ नॉट एज टॉल एज ललिता, मतलब रवि ललिता से इतना बड़ा नहीं है, मतलब ललिता जो होगी वो बड़ी होगी रवि से, ठीक है। तो बड़ा कौन होगा, ललिता, और छोटा कौन होगा, रवि। फिर देखो नॉट एज लेजर, स्मॉलर, लाइटर, शॉर्टर। रवि इज़ नॉट एज शॉर्ट एज अमन, मतलब रवि अमन से इतना छोटा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रवि होगा वो बड़ा होगा अमन से। तो ऊपर कौन आएगा, रवि आएगा, और नीचे कौन आएगा, अमन आएगा। रवि बड़ा हुआ और अमन छोटा, इसका ध्यान रखना। देखिए हमारा नेक्स्ट है ओनली वन पर्सन इज़ टॉलर देन ए, मतलब ए से सिर्फ एक ही बड़ा इंसान है, ठीक है। तो ए यहाँ पे आ जाएगा और ए के ऊपर एक ही इंसान रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर बस एक ही इंसान आएगा, ठीक है, ए के। फिर देखो नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन इज़ लेसर देन ए, मतलब ए से छोटा सिर्फ एक ही इंसान होगा, ठीक है। तो ए से जो नीचे आएगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। इसके नीचे बस एक ही इंसान आएगा। फिर देखो नेक्स्ट, नो वन इज़ टॉलर देन ए, मतलब ए से बड़ा कोई नहीं है। तो मतलब जो ए होगा वो सबसे टॉप पे होगा, ठीक है, सबसे ऊपर होगा, ठीक है। ए से बड़ा कोई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखो नो वन इज़ स्मॉलर देन ए, मतलब ए से छोटा कोई नहीं है, तो ए सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट है ए इज़ इमीडिएटली हैवियर देन बी। तो इमीडिएटली लिखा है तो ए और बी साथ में ही रहेंगे, ठीक है। ए बड़ा रहेगा और बी उसके पीछे रहेगा, ठीक है। क्या लिखा है, ए इज़ इमीडिएटली लेसर देन बी, तो बी जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और ए छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इमीडिएट लिखा है तो ये एक दूसरे के साथ में ही रहेंगे, ठीक है, अलग नहीं होंगे। तो बी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा।